मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, नंदी न्यूज़ के स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट बारे में, जिसे प्रोस्टेटाइटिस भी कहते हैं। हमारे साथ हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चैतन्य शाह। आइए जानते हैं कि प्रोस्टेट बढ़ने का क्या कारण है। डॉक्टर साहब, नंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। और प्रोस्टेट जो है एक आज के युग में एक बहुत बढ़ती प्रॉब्लम है। प्रोस्टेट जो है 40 साल के बाद सभी पुरुषों में ये दिक्कत शुरू होती है, और जैसे उम्र के साथ हमारा बाल सफ़ेद होता है उसी तरह हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है, और इसके से बढ़ने से पेशाब में दिक्कतें आती हैं। अब प्रोस्टेट के बढ़ने से क्या दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि पेशाब बार-बार होना, जल्दी-जल्दी पेशाब लगनी, पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून होना। रात को कई बार दौड़ना पड़ता है पेशेंट को उठ के पेशाब करने के लिए, या दिन में काम कर रहे हैं तो उसमें बार-बार भाग रहे हैं पेशाब करने। तो ये सब तरह की समस्याएँ होती हैं प्रोस्टेट के पेशेंट्स में। और अगर आप में ये दिक्कतें हो रही हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको पानी कम पीना, जैसे हम 2 से ढाई लीटर पानी एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। पेशाब में ज़ोर ना लगाएँ। अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें, और उसके बाद जो है इसकी कुछ जाँच होती है, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, यूरोफ्लोमेट्री होती है, एक जाँच होती है पीएसए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिससे हम प्रोस्टेटाइटिस या फिर प्रोस्टेट कैंसर के लिए हम ये चेक करते हैं। ये सब जाँचें आप करा के इससे आप उसका सही इलाज हो सकता है। अब प्रोस्टेट के लिए क्या-क्या अब लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या कितना पानी पिएँ, खाना-पीना में क्या परहेज़? तो खाना-पीना में क्या है, उम्र के हिसाब से परहेज़ करना है, मिर्च, मसाला, घी, तेल थोड़ा कम खाएँ, और रेगुलर वॉकिंग, एक्सरसाइज़, साइक्लिंग ये ज़रूरी है। आप योगा करिए, फिज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बहुत शिथिल होते हैं, जो बैठे रहते हैं दिन भर, उनका बैठने का काम है, जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करते, उनको परेशानी ज़्यादा होती है, और उन्हें ठीक होने में भी समय लगता है, और उनमें प्रोस्टेट की ग्रोथ भी, प्रोस्टेट बढ़ता भी बहुत तेज़ी से है। दोस्तों, आपकी बात से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज करे तो क्या ये समस्या कुछ हद तक कम की जा सकती है? जी, बिल्कुल। अगर रेगुलर आप एक्सरसाइज़ करते हैं, साइक्लिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो प्रोस्टेट की जो समस्याएँ बहुत कम हो जाती हैं, और पेशेंट को दवा के अलावा एक्सरसाइज़ से बहुत लाभ मिलता है। क्या विशेष लक्षण हैं जिससे एक व्यक्ति पहचान सकता है कि हमें प्रोस्टेट की बीमारी या प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की बीमारी हो गई है? आमतौर पे जो सबसे कॉमन लक्षण जो हमें दिखते हैं कि आप उठे बाथरूम जैसे उठे बिस्तर से, बहुत तेज़ पेशाब लगी, दौड़ गए, जाते पेशाब कपड़े में हो गई। फिर आप ऑफ़िस जा रहे हैं तो आप रास्ते में आपको बहुत तेज़ पेशाब, रुक-रुक के पेशाब करना पड़ता है। ऑफ़िस आप काम कर रहे हैं बैठे, तो बार-बार दौड़ना पड़ा पेशाब करने के लिए। जलन बहुत तेज़ होती है पेशाब में। करने के बाद लगता है कि मम्मी हुई नहीं है, फिर से करना पड़ेगा। हर 15 मिनट भाग रहे हैं आप। कभी-कभी पेशाब में खून आ जाता है। रात को आप सो रहे हैं तो कई बार उठना पड़ा, नींद खराब हो जाती है, आप सो ही नहीं पाते। ये सब बहुत कॉमन लक्षण हैं जो शुरुआत में प्रेशर बढ़ने से दिखते हैं। क्या प्रिकॉशन एक पेशेंट ले सकता है, या जीवन शैली में किस तरह की बदलाव ला करके इस समस्या को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है? जैसे कि बताया कि ये जो प्रोस्टेट है, जिसे इंग्लिश में हम बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया बोलते हैं, ये एक एज रिलेटेड बीमारी है। ये 40 के बाद पुरुषों में स्टार्ट होती है, किसी में जल्दी होती है, किसी में बाद में होती है। तो सेल्फ अवेयरनेस, लाइफस्टाइल चेंजेस और डिक्रीज ऑफ वाटर इनटेक, ये 3 मुख्य चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान देना है। आप फिज़िकली एक्टिव रहिए, योगा करिए, जिम जाइए, साइकिल करिए, जो भी फिज़िकली एक्टिव करना चाहते हैं, स्विमिंग करिए, दौड़िए, भागिए। पानी कम पीजिए, 2.5 लीटर से ज़्यादा इंटेक नहीं पीना है। पेशाब में ज़ोर मत लगाइए, और अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उसको आप कंट्रोल रखिए। ये सब कुछ चीज़ें जो कि ज़रूरी हैं प्रोस्टेट के लिए। अगर एक बार किसी को ये बीमारी हो गई तो इलाज क्या है, और कितने समय तक इलाज चलने पे पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो सकता है? प्रोस्टेट का देखिए 2 तरीका है इलाज करने का। पहला है मेडिसिन्स, क्योंकि अब आजकल हमारी टेक्नोलॉजी और बस फार्मेसी इंडस्ट्री इतना आगे बढ़ गई है कि बहुत अच्छी-अच्छी दवाएँ आ गई हैं, और भी रिसर्च भी चल रहा है। उसके अलावा सेकंड चीज़, जब दवा नहीं काम करती तब हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है सर्जिकल ऑप्शन। वो भी दूरबीन से हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो जो है हम लोग पहले दवा लाइफ़स्टाइल चेंजेस पे स्टार्ट करते हैं पेशेंट्स को। अगर पेशेंट को आराम मिलता है तो उससे दवा हम लोग 6 महीने साल भर जब चलाते हैं, और हर 6 महीने पर अल्ट्रासाउंड रिपीट करते हैं। अगर मरीज़ को दवा से फ़ायदा नहीं होता, तब हम पेशेंट को काउंसल करते हैं कि आप उसका ऑपरेशन करा लीजिए, जो कि परमानेंट इलाज है इसका। सब प्रोस्टेट का वीर्य से भी कोई संबंध है क्या? जो हमारा जो पेशाब का जो पूरा जो स्ट्रक्चर, जो ढाँचा बना हुआ है, वो इस तरह से बनाया गया है कि वो हमारी पेशाब की थैली, अगर आप देखें तो पेशाब की थैली है, उसके नीचे पेशाब का रास्ता है, और उसी में छोटी सी छेद होता है जिसको हम वेरूमोंटेनम बोलते हैं, जहाँ से कि आपका सीमेंट डिस्चार्ज होता है, और उसी जगह प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट का मेन काम क्या है कि वीर्य को चिकनाहट प्रदान करना। वो उसको जो है जो जब वीर्य निकलता है तो उसका मोशन जो होता है उसको बढ़ाता है।
तो अगर पोस्चर बढ़ता है तो थोड़ा-सा बहुत सीमेन में पोस्चराइटिस की वजह से सीमेन में ब्लड आ सकता है, सीमेन में जलन हो सकती है, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या खान-पान भी एक बहुत बड़ा कारण है इस रोग का या केवल उम्र ही एक बड़ा कारण है? ये खान-पान का तो बहुत ज़्यादा रोल मैं नहीं कहूँगा कि है इसमें, बट ये है कि इसमें ऐज एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ऐज और आपकी लाइफ़स्टाइल चेंजेस 2 चीज़ें का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ये थे डॉक्टर चैतन्य शाह जिन्होंने प्रोस्टेट पे काफ़ी गंभीरता से बात की। डॉक्टर साहब, नंदी न्यूज़ में बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आई होप ये मैसेज आप सभी तक पहुँचेगा, आप लोग उसको ध्यान सुनेंगे और जो है खुद सेल्फ अवेयर होंगे। इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम का हम आगे भी प्रसारण करते रहेंगे। नंदी न्यूज़ देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।